महारथी कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को देने से इनकार नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप अपने प्राण ही क्यों न संकट में पड़ गए हो। महाभारत के युद्ध में कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े थे, परंतु उनमें माता कुंती और सूर्यदेव का अंश था। महारथी कर्ण ने कई जगह पर अपने नैतिकता का परिचय दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना ना हो जाए। जब एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का सामना एक दूसरे से हो ही गया, तो दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। अंगराज कर्ण जब अर्जुन पर हावी होने लगे थे, तब अंगराज ने अनेक तेज बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। महारथी कर्ण का जब एक भयंकर आघात अर्जुन पर आया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना रथ पैर से दबा दिया। कर्ण का वह बाण अर्जुन के मुकुट पे जा लगी थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बाण वापस कर्ण के तरकश में आ गया और क्रोधित होकर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। कर्ण के द्वारा छोड़ा गया वह बाण क्रोधित होकर कहने लगा, हे कर्ण, अब की बार जब तुम अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रहे कि तुम्हारा निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पर लग गया तो अर्जुन हर हाल में मृत्यु को पा जाएगा और उसकी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तुम इस बार पूरा प्रयास करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। अंगराज ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाण से उसका परिचय पूछा और बोले, मेरा अर्जुन का वध करने के संकल्प लेने के पीछे कई कारण हैं, परंतु यहाँ जानना चाहता हूँ कि आपके मन में अर्जुन के वध के लिए इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण के यहाँ बोलने पर उस बाण में से अश्वसेन नाम का एक विषैला नाग उत्पन्न हुआ और उसने कर्ण से कहा, हे वीर, मैं कोई साधारण बाण नहीं हूँ। मैंने अर्जुन से बदला लेने के लिए बहुत लंबी साधना और तप किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि आप ही अर्जुन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हो। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी, जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य जलकर भस्म हो गए थे। इसीलिए प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। आप बस इतना करिए, मुझे किसी भी तरह अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दो, इससे आगे का शेष कार्य मेरा विष कर देगा। फिर अंगराज ने उस सर्प से कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं यह युद्ध किसी अन्य साधन से नहीं, अपितु अपने ताकत और नैतिकता के रास्ते में चलकर जीतना चाहता हूँ। मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध में खड़ा हूँ, किंतु इसका यह अभिप्राय ना निकाले कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। यदि नीति के रास्ते में चलते हुए अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो मैं हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लूँगा, परंतु अगर अनीति की राह पर चलते हुए मैं अर्जुन का वध करूँ तो यहाँ मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और दूसरी घटना इस प्रकार है कि जब अंगराज कर्ण से अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे और एक भयंकर युद्ध होने लगा और कर्ण अर्जुन पर भारी होने लगे। अंगराज ने लगभग अर्जुन को परास्त कर दिया था। तब कर्ण अर्जुन पर एक घातक बाण छोड़ने वाले थे, तभी सूर्यास्त होने लगा। अंगराज ने अपने बाण रोक दिए। यह ऐसा बाण था जो सूर्यास्त के बाद अर्जुन पर चला देते तो निश्चित रूप से अर्जुन की मृत्यु हो जाती, परंतु अंगराज ने ऐसा नहीं किया। इस तरह से अंगराज ने फिर एक बार नैतिकता का परिचय देते हुए अर्जुन को दूसरी बार जीवन दान दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।